जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जेल में हूँ और मैं सुगौली के जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि आप जोर जुल्मों के बीच और संघर्ष के रास्ते में मैं उम्मीदवार के रूप में सुगौली विधानसभा से खड़ा हूँ। मैं आग्रह करता हूँ कि आप ऐसे जुझारू व्यक्ति को चुनाव में भारी मतों से चुनाव जिताइए, जिस संघर्ष के साथ मैं सत्य बोलने का ताकत रखता हूं कि हम लोग चंपारण में क्षेत्रीय पार्टी बनाए हैं और यह पार्टी चंपारण के विकास के लिए संघर्षरत रहेगी। अगर मुझे जनता मौका देती है तो निश्चित रूप से पहला कार्यक्रम होगा, चाहे लगातार आमरण अनशन करना पड़ेगा मुझे, और मैं करूंगा चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन करा करके दम। वजह क्या है कि आपको जेल भेजा गया, क्या वजह क्या है? वजह यह है कि हम लोग प्रधानमंत्री के आगमन पे गांधी मैदान में काला झंडा दिखाए थे, हम लोग 3 साथी पार्टी की तरफ से, जिसमें मेरा स्टेटमेंट है कि 300 रुपये का शराब 1000 में मोतिहारी में बिकता है। ये है मोतिहारी का प्रशासन, यही सच है। तो आप कैसे तैयारी कर रहे हैं जेल में रहते हुए भी? जेल में मैं अभी आया हूँ 1 माह पहले से। मैं लगातार क्षेत्र में रहा हूँ, क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं और चंपारण के कोने कोने में हम लोगों ने रथ दौड़ाया और मांग किया है कि चंपारण में चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन करें। गांधी और बुद्ध के चरणों की मिट्टी चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन मांग रही है। पर्यटक के दृष्टिकोण से यह चंपारण नंबर 1 बन सकता है, यहाँ विश्व का पर्यटन स्थल बन सकता है, लेकिन सरकार ने नहीं चाहा। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा शाह, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, अभी हम मोतिहारी में विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपन पार्टी से उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी जी है। इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए आए हैं और क्या कुछ करेंगे आगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जेल में हूँ और मैं सुगौली के जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि आप जोर जुल्मों के बीच और संघर्ष के रास्ते में मैं उम्मीदवार के रूप में सुगौली विधानसभा से खड़ा हूं। मैं आग्रह करता हूं कि आप ऐसे जुझारू व्यक्ति को चुनाव में भारी मतों से चुनाव जिताइए, जिस संघर्ष के साथ मैं सत्य बोलने का ताकत रखता हूं, जिसकी वजह से मैं जेल आया हूं। आगे भी आपके सुगौली के क्या है कि आपको जेल भेजा गया, क्या वजह क्या है? वजह यह है कि हम लोग प्रधानमंत्री के आगमन पे गांधी मैदान में काला झंडा दिखाए थे, हम लोग 3 साथी पार्टी की तरफ से। हमारे फेसबुक को खंगाला गया, बाद में एसपी साहब के द्वारा 6-8 महीने का एक खबर है जिसमें मेरा स्टेटमेंट है कि 300 रुपये का शराब 1000 में मोतिहारी में बिकता है। ये है मोतिहारी का प्रशासन, यही सच है। तो इस वजह से उस काला झंडा दिखाने के बाद वो हमारे फेसबुक को तलाशा गया और 6-8 महीने पुराने खबरों को लेकर के FIR दर्ज किया गया और FIR दर्ज करके मुझे जेल भेजा गया है। जितेंद्र जी, आप जेल में हैं तो फिर आप तैयारी कैसे कर रहे हैं? विधानसभा काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है, तो आप कैसे तैयारी कर रहे हैं जेल में रहते हुए भी? जेल में मैं अभी आया हूँ 1 माह पहले से। मैं लगातार क्षेत्र में रहा हूँ, क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं और चंपारण के कोने कोने में हम लोगों ने रथ दौड़ाया, जागरण रथ के माध्यम से कलश रखा। उस कलश में गांधी जी के चरणों की मिट्टी, भगवान बुद्ध के चरणों की मिट्टी चंपारण के कोने कोने से एकत्रित करके कलश में रखे हम लोग और उस कलश को प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को और राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को भेजा है हम लोगों ने और मांग किया है कि चंपारण में चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन करें। गांधी और बुद्ध के चरणों की मिट्टी चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन मांग रही है। हमारे लोग लगातार प्लान करते हैं। दूसरे साथ में हम लोग यह भी कार्य करेंगे कि जो उद्योग चल रहे हैं वहाँ 70% हमारे चंपारण के युवाओं को रोजगार मिले, 30% में बाहरी लोगों को रोजगार दें। आपका मुख्य एजेंडा क्या है? किस एजेंडे के साथ आप जनता के बीच में जा रहे थे और क्या क्या विजन क्या है? देखिए, चंपारण समृद्ध जगह है, यहाँ पे सरकार चाहे तो ये माँ सीता का शरण स्थली है, लौह कुश का जन्म स्थली है, भगवान वाल्मीकि आश्रम है, यहाँ ब्रिटिश इंडिया और इंडो नेपाल का वैश्विक समझौता स्थल है। यहाँ भगवान बुद्ध का आगमन हुआ, भगवान बुद्ध के साथ साथ गांधी जी का आगमन हुआ, गांधी जी के आंदोलन से पूरे देश में आंदोलन हुआ। तो यह चंपारण जो है पर्यटक के दृष्टिकोण से यह चंपारण नंबर 1 बन सकता है, यहाँ विश्व का पर्यटन स्थल बन सकता है, लेकिन सरकार ने नहीं चाहा। आप नॉमिनेशन के लिए आए हैं। यहाँ
चंपारण आंदोलन में नंबर 1 था गुलामी के समय, लेकिन आजाद होने के बाद पिछड़ा का पिछड़ा रह गया, क्योंकि बड़ी से बड़ी पार्टियां जो है वो पार्टी के सिद्धांतों पे काम करती है। बड़ी पार्टियां किसी भी क्षेत्रवाद पे काम नहीं कर सकती है, और क्षेत्रवाद का कोई भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं था कि क्षेत्र के विकास के, चंपारण के विकास के लिए काम करे। उस काम को पूरा करने के लिए हम लोग चंपारण में क्षेत्रीय पार्टी बनाए हैं, और यह पार्टी चंपारण के विकास के लिए संघर्षरत रहेगी। अगर मुझे जनता मौका देती है तो निश्चित रूप से पहला कार्यक्रम होगा, चाहे लगातार आमरण अनशन करना पड़ेगा मुझे, और मैं करूंगा, चंपारण औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन करा करके दम लूंगा। नॉमिनेशन के लिए आए हैं तो आपका समर्थक, कितने समर्थक आपके साथ आए हैं? देखिए, कानूनी तौर पे तो यहाँ अलाउ है, जो लगभग 5 लोग जाएंगे। देखिए, हमारे जन समर्थक हैं जो बाहर हैं, हम लोग मिले जुलेंगे, दुआ सलाम करेंगे, एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करेंगे और संदेश देंगे कि एक बार मौका दीजिए, इस जोर जुल्मों के टक्कर में मुझे विधायक बनाइए। सुगौली विधानसभा में कितना काम हुआ है? कितना क्षेत्र में जो मौजूदा विधायक शशिभूषण सिंह है, कितना घूमे हैं क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में काम हुआ है? जी, देखिए, स्थानीय स्तर पे जो भी विधायक होता है वह विधायक निश्चित रूप से कुछ न कुछ काम करता है, ठीक है, लेकिन जो चुनाव लड़ते हैं उसमें कमियां निकालते हैं और उस कमियों को पूरा करने के लिए अपना वादा करते हैं। हमें स्थानीय स्तर पे यह नहीं देखना है कि क्या काम हुआ है। किसी को विधायक का जब दर्जा मिलता है तो जो भी विधायक फंड का काम होगा वो होता है, लेकिन विधानसभा में किसी और भी विभाग के द्वारा काम होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है, वह काम नहीं हो पाता है। उसके लिए हम लोग संघर्षरत रहेंगे और चंपारण को चैंपियन बनाएंगे। चंपारण को चैंपियन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे साथ जितेंद्र तिवारी जी थे, और क्या कुछ कहा है आपने साफ तौर पे देखा है। इस वीडियो को लेकर आप कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत